प्रधानमंत्री ने कहा, गल्फ से लेकर ग्लोबल साउथ तक भारत पड़ोसी देशों का भी भरोसेमंद साथी। युद्ध की परिस्थितियों में भारत का सामर्थ्य देखकर हैरान है दुनिया। एलपीजी को लेकर रांची उपायुक्त ने झारखंड चैंबर के सदस्यों के साथ की बैठक। गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कसेगी नकेल। डीसी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। टाटानगर में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने बहुविषयक प्रशिक्षण संस्थान का किया उद्घाटन। एक्सएलआरआई के साथ समझौता ज्ञापन पर दिए हस्ताक्षर। और राज्य के 3 वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अंडर 14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप के लिए चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच गल्फ से लेकर ग्लोबल साउथ तक भारत पड़ोसी देशों का भी भरोसेमंद साथी साबित हुआ है। नई दिल्ली में कल शाम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की परिस्थितियों में भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया हैरान है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से सामने रखा। बिल्कुल, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय सेतु बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनका जवाब यही है, हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं। पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ है, संवाद के साथ है। साथियों, संकट के इसी समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगा रही है, भारत ने डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस का मॉडल पेश किया है। एनर्जी हो, फर्टिलाइजर हो या एसेंशियल गुड्स, अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भले ही एलपीजी आपूर्ति में चुनौती है, लेकिन सरकार घरेलू उपभोक्ताओं का पूरा ध्यान रख रही है। पैनिक बुकिंग कम हो गई है। देश में एलपीजी डिमांड पूरी करने पर जोर है। सरकार ने अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता करके ये बताया है कि बीते 24 घंटे में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद किसी भारतीय जहाज पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रसोई गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। चैंबर भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को नियमित जांच और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन एलपीजी की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। इसका मुख्य उद्देश्य है, आप लोग जानते होंगे कि जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जो है वो मिल रही है, लेकिन उसमें भी कभी कभी परेशानी आ रही है, खासकर होम डिलीवरी करने में, और लोग लाइन में आके खड़े हो जा रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग कम किया जाए, तो इस संबंध में भी हम लोगों ने आज बात की। और मुख्य उद्देश्य आज ये था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ जो इंडस्ट्री है और जो एमएसएमई सेक्टर जो है, वहाँ कम्युनिटी किचन चलते हैं और गैस के आधार पर भी काम होती है। तो उसमें कम से कम कैसे इसका इम्पैक्ट हो,
तो उसी को देखते हुए जिला प्रशासन के जो डीएसओ जो हमारे हैं, वो भी वर्क करेंगे और जो उपलब्ध जो कमर्शियल गैस जो हमारे पास जिला के पास जो कोटा जो है वो कैसे एसेंशियल सर्विसेज प्लस रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो ऐसी इंडस्ट्री जो इसी निश्चित रूप से यही चाहिए, तो उसको प्रॉपर हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम जो है इनको प्रोवाइड करेंगे। लोकसभा में आज जो वित्त विधेयक 2026 पर आगे चर्चा होगी। इस विधेयक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान है। इसके अलावा संसद में अन्य कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। कार्यसूची में आज ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा होगी और फिर उसे सरकार पारित कराने की कोशिश करेगी। तो वहीं उच्च सदन में आज विनियोग संख्यांक 2 विधेयक पर चर्चा होगी। कल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे सदन में पेश किया था। इसके अलावा दोनों सदनों में सदस्य प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछेंगे और शून्यकाल में सांसद लोकहित के मुद्दे उठाएंगे। विश्व यक्ष्मा रोग दिवस के अवसर पर आज रांची के नामकुम स्थित आईपीएच प्रेक्षागृह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नवनियुक्त संविदा चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर झारखंड को टीबी मुक्त बनाना है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने असम विधानसभा चुनाव में झामुमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब असम में भी कांग्रेस ने झामुमो को अपमानित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में ठेंगा दिखाया, एक सीट नहीं दी। बिहार में राजद और कांग्रेस ने अंतिम समय तक इनको लटका कर रखा, वहां भी एक सीट नहीं दी। और जबकि ये दोनों बॉर्डरिंग इलाके हैं जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्राइबल इलाकों में कुछ पकड़ है। असम में ये कहते हैं कि चाय बागान में काम करने वाले जो झारखंड से आदिवासी गए, हमारी पकड़ है और उन्होंने कुछ सीटों की मांग करी और गौरव गोगोई रांची आए बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी इनको अंतिम दिन तक लटका कर रखा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा के सालुका में फ्रेश कोल्ड स्टोरेज के नए लोडिंग सीजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। इससे न केवल फसलों की बर्बादी रुकेगी, बल्कि सही समय पर बिक्री से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। और आज से किसान के आय में वृद्धि भी होगी। सिर्फ किसान कोल्ड स्टोरेज का व्यवहार, उसमें कैसे फसल रखा जाता है, उस फसल को बाजार में कब बेचा जाता है, तमाम कई जो कला है उसको सिर्फ किसान अगर समझ ले तो मेरा किसान के लिए एक नया युग का शुरुआत आज से। टाटानगर में बहुविषयक मंडल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने इस संस्थान का शुभारंभ करते हुए इसे रेलवे कर्मचारियों के कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। इस संस्थान में आधुनिक तकनीकों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही XLRI के साथ MOU के जरिए प्रबंधन प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और रेलवे सेवाएं और बेहतर होंगी।
रामगढ़ के सिदो कान्हू जिला मैदान में जिला कृषि कार्यालय और आत्मा के संयुक्त तत्वावधान में किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मेले के दौरान किसानों के बीच करीब 9 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर किसानों को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मंत्री ने किसानों से अधिक योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। सार्थक रूप से कार्यक्रम का संपन्न किया गया है और कई सारी जानकारी लेके भी यहाँ से किसान आज गए हैं और साथ ही साथ कई सारी परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ने जहां किसानों की पूंजी की समस्या को दूर किया है, वहीं आधुनिक तकनीक और नई कृषि पद्धतियां किसानों को दोहरी आमदनी में सहायक सिद्ध हो रही हैं। रांची के बाजपुर निवासी संतोष प्रजापति सफल किसान माने जाते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ तो मिला ही है, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों ये सम्मान भी पा चुके हैं। संतोष बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले पूंजी की कमी के कारण कृषि उत्पादकता कम होती थी, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड समेत अन्य योजनाओं के लाभ से आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। केसीसी हुआ, सिंचाई का व्यवस्था हो गया, टूलू पंप हुआ, मोटर हुआ, ठीक है, सौर ऊर्जा हुआ, बीज हुआ, खाद हुआ, और किसान सम्मान निधि का जो रघुवर सरकार थे उस समय में से झारखंड सरकार द्वारा 10 लाभुक में से 1 लाभुक हामिद है, जो मुझे सम्मानित किया गया था हरमू मैदान में। और पहले जो था कि बहुत तरह का व्यवस्था करना पड़ता था, अभी उस तरह का नहीं है, अभी बहुत तरह का सहयोग मिल रहा है। संतोष प्रजापति के प्रेरणा से बाजपुर पंचायत के अन्य किसान भी केंद्र प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेकर उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हैं। किसान चारों ओराओं की माने तो पूंजी और सिंचाई की सुविधा मुहैया होने से 3 फसल उगाने में सहूलियत हुई है। सम्मान निधि योजना के तहत हमें पैसा मिला और इधर उसके अलावे पंप सेट सिंचाई के लिए और टपक वाला भी मिला था, और इधर उससे अच्छा से अति कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड शुरू में 50 का हुआ था, उसके बाद में फिर उसको चुकती किए तो फिर 1 लाख का किया और वो भी चल रहा है। केंद्र प्रायोजित कृषि और किसान कल्याण संबंधी योजनाओं का लाभ महिला किसानों को भी मिल रहा है। गांव की उर्मिला करकटा को भी किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई कृषि योजनाओं का लाभ मिला है। इससे कृषि कार्य करने में आसानी हुई है और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। हमको सरकार की तरफ से ड्रिप से टपक सिंचाई वाला मिला था, उससे भी खेती उती हम लोग विधि से टपक विधि से कर रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड से भी हम लोग को पैसा मिलता है। केंद्र प्रायोजित कृषि और कृषक कल्याण संबंधी योजनाएं अन्नदाताओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजनाओं के माध्यम से कृषि उपज में इजाफा हुआ है और किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। रांची से अवधेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ग्लोबल शेयर मार्केट को प्रभावित करने के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगा है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ सकारात्मक बातचीत की जानकारी दी है, जिसके बाद यह आरोप लग रहे हैं। सकारात्मक बातचीत की जानकारी दी है, जो इसके बाद मार्केट में थोड़ी सकारात्मकता लौटी। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के बातचीत में शामिल होने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ आज सुबह अमेरिका की ओर से पश्चिमी इराक के कई हमलों में खबर सामने आई है। साथ ही ईरान ने भी यरूशलेम में 2 राउंड मिसाइलें दागी हैं, जिसमें एक बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही इजरायली सेना को तलाशी और राहत कार्य के लिए भेजा गया। इजरायल की ओर से धमाकों की पुष्टि ट्रंप की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति की श्रृंखला पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से सोमवार को हुए शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में भारी उछाल के साथ ग्लोबल शेयर बाजार को जोरदार झटका लगा और मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने AI स्किलिंग के लिए 3 अहम पहल किए हैं।
इसके लिए देश भर में 15,000 क्रिएटर्स और मीडिया पेशेवरों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुलभ तकनीक और मजबूत डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम सरकार की प्राथमिकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 3 अहम पहल इस दिशा में की गई है। राष्ट्रीय एआई स्किलिंग का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत देश भर में 15,000 क्रिएटर्स और मीडिया पेशेवरों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही माई वेव्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके जरिए सभी लोगों को प्रसार भारती के वेब्स OTT पर कंटेंट बनाने और साझा करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही अब नए टीवी सेट में डीडी के फ्री डिश चैनलों को भी इनबिल्ड कर दिया गया है। इसका मतलब अब डीडी फ्री डिश के जरिए देखे जाने वाले चैनलों के लिए अलग से सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाला थॉट प्रोसेस है। किस तरह से हर एक गरीब से गरीब घर में भी एक हाई लेवल का, अच्छे लेवल का एंटरटेनमेंट पहुंच सके, उसी थॉट प्रोसेस के साथ ये फ्री डिश का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। और अब फ्री डिश में भी कॉस्ट बचाने के लिए सेट टॉप बॉक्स को इसी टीवी के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से गूगल और यूट्यूब के सहयोग से राष्ट्रीय एआई स्किलिंग की पहल की गई है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का उद्देश्य ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करना है। इसके साथ ही मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में एआई प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना है। So building capabilities, skilling is the first part of our initiatives that's been launched today. Second is widening the participation of the content creators. There are a large number of content creators putting out their content, and Prasar Bharati is now coming up with an addition to their existing Waves platform, and My Waves is going to provide another outlet for our content creators to post their material. प्रसार भारती द्वारा जो वेव्स OTT लॉन्च किया गया, उसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत के क्रिएटर्स को अपना आउटपुट लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। माई वेव्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रसार भारती का एक सशक्त प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी कंटेंट बना, अपलोड और साझा कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो, वर्टिकल वीडियो और एपिसोडिक कंटेंट को सपोर्ट करेगा और कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। नई EPG सुविधा से उपयोगकर्ता आसानी से चैनल और प्रोग्राम शेड्यूल देख पाएंगे, जिससे टीवी देखने का अनुभव और सरल हो जाएगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो इनपुट, DD न्यूज। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के लखाईडी गांव में आयुर्वेद और हर्बल खेती को लेकर नई संभावनाएं नजर आने लगी हैं। आयुर्वेद श्री हर्बल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कर्ण राजहंस ने क्षेत्र का दौरा कर यहां मौजूद जड़ी बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों का जायजा लिया। लखाईडी गांव में हर्बल खेती को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर कर्ण राजहंस ने क्षेत्र का दौरा कर पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों का निरीक्षण किया। उन्होंने इनके संरक्षण और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इनका बेहतर उपयोग हो सके। पूरी टीम को भेजेंगे ताकि यहाँ के जो भी जड़ी बूटी है उस पर पूरा इनके परंपरागत ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ करके देश, राष्ट्र और मानवता का कैसे कल्याण हो, इस पर कार्य किया जाएगा। ग्राम प्रधान कान्हू राम टुडू ने बताया कि इस पहल से स्थानीय आदिवासी और मूलवासी समुदायों को रोजगार मिलेगा और पलायन जैसी समस्याओं में कमी आएगी। और इस पहाड़ में तो सिर्फ दवा ही दवा है, लेकिन पहचान ना थोड़ा सा मुश्किल है, कौन पौधा किस में काम करता है। और इसमें हम लोगों का, आदिवासी लोगों का एक जाहिर थान है। इसमें संथाल हो, मुंडा और आदिम जनजाति सब एक ही जगह पर हम लोग पूजा करते हैं। लखाईडी में हर्बल खेती की यह पहल न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगी, बल्कि झारखंड को आयुर्वेद और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। नानक पेड़ सेवा दल द्वारा जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहीद दिवस के मौके पर बच्चों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से
भगत सिंह की पेंटिंग बनाने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर दल के प्रधान सरदार कुलवीर सिंह ने कहा कि संस्था पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान भी चला रही है। याद करें कि कौन थे शहीद हमारे देश के, उनको लेकर कुर्बानी जो दी, आज हम लोग जो आज़ादी कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसको लेकर हम सब बच्चों को चाहते हैं कि हर बच्चों छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ की जानकारी मिले। और हम देखिए हर साल छोटा से छोटा कार्यक्रम करके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य प्रोत्साहित करना, पेड़ भी लगाना और पेड़ की रक्षा भी करना। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। झारखंड समेत देश भर में मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस पावन अवसर पर भक्तों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के छठे दिन आज हर ओर भक्ति और उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। मां कात्यायनी, जिन्हें दानवों के संहार के लिए प्रकट हुई देवी माना जाता है, उनके चरणों में श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ नतमस्तक हैं। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में साहस और आत्मबल का संचार होता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो उनके पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। उनका ये रूप हमें ये संदेश देता है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ डटकर खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। इस दिन भक्त विशेष रूप से शहद, लाल फूल और गुड़ का भोग लगाते हैं, जिससे जीवन में मधुरता और सफलता का आगमन होता है। आज के दिन मां कात्यायनी की उपासना से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की भी मान्यता है। खासकर युवा भक्त मां से योग्य जीवन साथी और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ और मंत्रोच्चार के साथ वातावरण और भी पवित्र हो उठा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की आराधना करने से न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है, बल्कि जीवन की कठिन चुनौतियों से लड़ने का साहस भी प्राप्त होता है। नवरात्रि के ये पावन दिन आत्मशुद्धि, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का विशेष अवसर प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि मां कात्यायनी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहेगा, जिससे उनके जीवन में साहस, सफलता और सुख समृद्धि का वास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से धनबाद समाहरणालय से मशाल अभियान का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में शुरू किए गए इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में मशाल रैली भेजी जाएगी, ताकि आमजनों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। मौके पर धनबाद के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार सहित जिले के कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पाकुड़ में हथियार के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा और तलाशी के दौरान एक के पास देसी कट्टा पाया गया। दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त रामनिवास यादव, संयुक्त निदेशक गृह मंत्रालय डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनगणना 2027 के प्रथम चरण की प्रक्रिया, दिशा निर्देशों और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी देना है। देवघर जिले में आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में सभी को कार्य करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही उपायुक्त नमन प्रियेश लखना ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुखिया, जल सहिया और अभियंताओं को सम्मानित किया।
देवघर के उपायुक्त ने जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिन्होंने हाल के दिनों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सिमडेगा जिले में विश्व जल दिवस का आयोजन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभागार में किया गया। इसमें जिले के सभी क्षेत्र में जल संरक्षण, पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव, जल स्रोत की साफ सफाई, ग्राम स्तर पर निरंतर पेयजल आपूर्ति, जल जांच, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ जलापूर्ति आदि विषयों पर चर्चा हुई। पूर्वी सिंहभूम जिले में विश्व जल दिवस और जल महोत्सव पखवाड़ा का समापन समारोह हुआ। जल संरक्षण, जल के समुचित उपयोग और जल जीवन मिशन योजनाओं के सफल संचालन पर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया और जल सहियाओं को सम्मानित भी किया। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनदाहा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक को तीर लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए युवक को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कल धूप खिलने के बाद आज सुबह से मौसम बादलों के आगोश में है। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार है। वहीं 27 और 28 मार्च को तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि फिलहाल तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। झारखंड के 3 उभरते वॉलीबॉल खिलाड़ियों हजारीबाग के माज खान और पश्चिमी सिंहभूम के आकाश तांती तथा आयुष झा का चयन खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप के लिए हुआ है। अंडर 14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर यह चयन किया गया है। राज्य के खेल प्रेमियों ने उनकी इस उपलब्धि पर हर्ष जताया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, गल्फ से लेकर ग्लोबल साउथ तक भारत पड़ोसी देशों का भी भरोसेमंद साथी। युद्ध की परिस्थितियों में भारत का सामर्थ्य देखकर हैरान है दुनिया। LPG को लेकर रांची उपायुक्त ने झारखंड चैंबर के सदस्यों के साथ की बैठक। गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कसेगी नकेल। डीसी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। टाटानगर में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने बहुविषयक प्रशिक्षण संस्थान का किया उद्घाटन। XLRI के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर। और राज्य के 3 वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अंडर 14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप के लिए चयन।